ठीक है, तो अभी हम लोग 9th का मैथ्स पढ़ेंगे, 9th आईसीएसई बोर्ड का। टॉपिक का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है सेलिना का। तो फर्स्ट थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो ये फर्स्ट थ्योरम मैं प्रूफ कर देता हूँ। थ्योरम 1, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, angles opposite to them are also equal। ठीक है ना, युक्ति तुम भी लिखो। ठीक है ना, तो ट्रायंगल का पहले बता लो, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें क्या है, दो साइड्स इक्वल है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी सी ट्रायंगल का नाम है। ठीक है ना, तो यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बीसी साइड पे। ठीक है, तो गिवन डाटा सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि एंगल B, इसके ऑपोजिट एंगल B है और इसका ऑपोजिट एंगल C है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूफ करना है। तो अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है ना, तो अभी प्रूफ कर लेंगे हम लोग। प्रूफ, तो दो ट्रायंगल्स ले लो, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ये D पॉइंट है, पहले समझ लो फिर इतना टाइम दूंगा। तो दो ट्रायंगल मिलेगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, समझा ना। ये ट्रायंगल में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होगा, दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये साइड इक्वल टू ये, और ये कॉमन साइड और ये एंगल, समझा ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, दो ट्रायंगल ले लिया, तो इसको सेपरेटली मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ADB, ये वाला ट्रायंगल बना दिया, और एक ट्रायंगल ऐसा ADC, बराबर है। तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंड AD इज कॉमन ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख लो AB इक्वल टू AC, ये आपका गिवन डाटा है, एंड AD इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है। ठीक है, और एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कितना है, 90 डिग्री। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देख लो ये थ्योरम 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम 2 पढ़ेंगे हम लोग। थ्योरम 2, इसका स्टेटमेंट क्या है बताओ। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल। तो इस बार क्या बोल रहा है कि एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो ये साइड इक्वल होगा ना। बस इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोल दिया अभी। तो लिख लो, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, sides opposite to them are also equal।
ठीक है, तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ए बी सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बी और सी दिया हुआ है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में, ये डी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। गिवन a triangle ABC in which angle B equal to angle of C, तो प्रूफ करना है साइड्स। प्रूफ AB equal to AC। पॉज करो। तो देखो, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है। ये एंगल दिया, ये साइड प्रूव करना है, तो सिंपल है। ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल हो गया, ये साइड कॉमन हो गया ना, ए हो गया ना, कॉमन, सिंपल है। तो टू प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। तो इसमें नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू साइड BC। ठीक है, तो अभी लिखो, प्रूफ करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो दिस साइड इक्वल टू, अगर ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर लो इसको सेपरेटली, समझने के लिए इजी पड़ेगा ना। ADB, ADC, ये 90 डिग्री है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया है, समझा क्या? तो लिख लो एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस इज गिवन ना, एंड AD साइड इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है। ठीक है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये आपका 90 डिग्री है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। तो RHS से भी हो जाएगा या AAS से। तो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया? दो ट्रायंगल, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो ये AS से कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? AB इक्वल टू AC, CP CT से। चलो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो नीट एंड क्लीन, फिर ये सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 140 पे दिया है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये हो गया AB, बराबर है। ये आपका D है, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन किया E, इसका वैल्यू है 32 डिग्री, ये कितना है 36, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ये इस वैल्यू को, एंगल को B से रिप्रेजेंट किया, इसको A से रिप्रेजेंट किया, और ये दोनों पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। तो देखो AB पैरेलल टू CD है, तो पहले लिख लो सिंस AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल का सिंबल होता है, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। AD कौन सा है? ये। अरे देखो ध्यान से, भी छोटा सा इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये AB है और ये CD है, तो AD को ट्रांसवर्सल लिया, तो AD ले लो, ठीक है ना। ये A यहाँ पे शिफ्ट कर लो, और ये D को यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये एंगल कितना है 36, तो ये कितना होगा 36। A का वैल्यू आ गया ना, एंगल A इज इक्वल टू 36। समझा क्या? कैसे? रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका एंगल दूसरे साइड में इक्वल होगा, उसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा ऐसे, इसकी वैल्यू दिया है, नाम लिख लो, ये C है, ये C है, ये D है, इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये एंगल कितना है 32, ये एंगल कितना है
36, ये सी है, ई है ना, ई, ठीक है, ऊपर में ए गया, तो ये सम जो है ये एंगल 180 ये दोनों का सम के बराबर होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा, सम ऑफ 68 टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इंटीरियर है और ये बाहर वाला एक्सटीरियर है ना। ट्रायंगल कौन सा है, ई सी डी, तो लिख लो, तो एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी ए, एंगल ई सी ई ए, समझा। तो 68 ई सी डी का वैल्यू कितना दिया है 32, इसका 36, तो ये सी ई ए कितना आ गया 68, तो ये एंगल कितना है 68, तो ये एंगल कितना है 68। तो अभी देखो ध्यान से, ये ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये कितना है 68 है। और ध्यान से देखो, अभी थ्योरम पढ़ाया हो, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसके ऑपोजिट ये एंगल है ना, और इसका ऑपोजिट दो साइड्स है ना, ये एंगल, समझा। इसके ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो जब दो साइड्स इक्वल होगा तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो ये 68 है, तो ये भी कितना होगा 68, तो बी का वैल्यू कितना है, क्यों, थ्योरम पढ़ा है ना अभी, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो रीजन क्या है, एंगल बी इक्वल टू 68 व्हेन टू साइड्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, समझा। तो नाम भी लिख लो, ए सी ई है, ए सी ई, तो एंगल नाम भी लिख लो, सी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ई ए इज इक्वल टू 68, समझा ना। और एंगल सी भी वैसे भी मिल जाएगा। हाँ, तो एंगल कौन सा भी निकालना है, सी, सी को कहाँ पे नोट किया, यहाँ पे, ये 68 है, 68 और ये, तो ये एंगल सी आएगा, सम ऑफ 180 इंटीरियर एंगल ये 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना दिया है 68, तो ये 68 लिख लो, सी नहीं पता, ये 68 है इज इक्वल टू 180, ये दोनों लाइन का मैं ऐड कर लो, 136 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 136, ये 44 ना, तो एंगल सी 44 डिग्री आ गया, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 142 पे दिया है, तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, सिंपल है, डायग्राम देना है, हो गया सॉल्व। तो ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये है सी, ये है ई, और इसको एक्सटेंड किया है एफ, ठीक है। ये कितना है 130, ये कितना है 48 डिग्री, ये क्या है सी, ये क्या है, दोनों इक्वल है, ये कितना है 70 डिग्री, बराबर ना। ये एंगल कितना है डी, ये एंगल जो है छोटा सा डी, यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ, बस फिर सॉल्व कर देना, ABCD निकालना है, कर दो सॉल्व, करेगा सॉल्व, है हिम्मत, आएगा छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करो पहले, ये दोनों साइड्स इक्वल है आ रहे हैं, तो ये ए बी डी है, सी लिखा है ना, तो मैंने सी लिख देता हूँ, ये सी, तो ये है 70,
इसके साथ एंगल ये है और इसके एंगल इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा ना, तो सी का वैल्यू आ गया ना 70, और ये निकल जाएगा, ये कितना डिनोट किया है इसने, ए बोला है ना, ए, और ये एंगल ए है ये। 70 plus 70 140 तो sum of 180 minus 140 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो लिख लो। Triangle property. हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, बराबर ना। तो एंगल ए का वैल्यू पता करना है, बी कितना है 70, सी कितना है 70 इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस 140 इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू कितना है 180 माइनस 140 कितना आएगा 40, एंगल ए का वैल्यू कितना है 40। ये लिखा तूने, पॉज करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अपना एंगल ये ए आ गया ना, कितना आ गया 40। तो अभी सी निकालना है, तो ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये कितना है 48, ABD निकालेंगे। बराबर ना। और तो सी निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा ना, ABD निकालेंगे। ये भी आ जाएगा, ये कितना है 70 180 minus और ये है तुम्हारा 110 आ डी, गया। ये बी और ये ए। तो एंगल बी डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी कितना होगा 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, STRAI स्ट्रेट लाइंस कितना आएगा, ये 70 है। तो डी बी ए, ये नहीं पता ना, एक्स मान लो, तो एंगल डी बी ए प्लस 70 इक्वल टू 180, तो एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आएगा 110, बराबर है डी बी ए। तो ये 110 आ गया, तो ये आ जाएगा ना 20 सी है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल डी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखूं आर्या, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। कितना है, डी का वैल्यू कितना है 48, डी बी ए का वैल्यू कितना है 110 प्लस इसको सी से नोट किया है तो मैं भी लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू 180, ये दोनों ऐड करो तो 851 158, तो कितना आएगा सी इक्वल टू 180 माइनस 158 कितना आता है 22 डिग्री ना, लिख लो। ठीक है, अभी अपना आ गया सी और ये ए आ गया, अभी डी निकालना, तो उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा बी। तो ये 40 है, ये 70 है, तो ये कितना आएगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल बताया ना, ये कितना है 40, ये कितना है 70, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी 70, तो ये बी आ जाएगा ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये कितना आएगा 40 प्लस 70 110 बराबर है ए बी सी ई। तो एंगल आ गया तुम्हारा बी कितना 110 डिग्री, तो सर बी ऐसे इक्वल टू नहीं निकाल सकते 180 वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकालो सेम है ना, तो कर लो 70 ये पता है तो ये आ जाएगा, तो बी निकालना है तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180, लीनियर एंगल ना, लीनियर एंगल भी बोलते हैं। तो ये कितना है ए सी बी 70 प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110, तो ए सी ई आ गया, ठीक है। अभी ई हाँ, तो अभी क्या निकालना है अपने को 1 डी ना, पर ई निकालना पड़ेगा ना हाँ पहले।
ई नहीं दिया हुआ है। ई नहीं मतलब ए ई सी। अरे बाबा ई दिया हुआ है हाँ? ये दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा ना तो वैसे भी- सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। हाँ, समझा क्या? हाँ। तो ये निकाल लो ए सी ई, ये कितना दिया है 130, तो ये डी आ जाएगा ना, ये कितना 110। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। क्या लिखूं? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180 एक्सटीरियर एंगल। अरे बाबा ये दोनों को ऐड करेंगे, बाहर वाले के समेशन के बराबर आता है, तो 180 आ गया। समझा ना? ऐसे ऐसे करते खाली। तो बताओ तो एंगल ए को डी से रिप्रेजेंट किया, सी को 110 इज इक्वल टू 130, तो डी इक्वल टू क्या आएगा 130 माइनस 110 कितना आएगा 20, डी का वैल्यू। चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 143, एक्सरसाइज 10A का सॉल्व करेंगे, सेकंड सम। तो इसके लिए डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी, और इसको यहां से टच कर लो। तो क्या दिया है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिया, मतलब ऐसे ड्रॉ कर लो एक सेपरेट ए बी सी, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो एंगल दिया हुआ ये कितना दिया है 48, ठीक है, और ये एंगल कितना दिया है 18, तो ये कितना दिया है 48, तो आ जाएगा ना। इसको अगर मैं x मान लूं तो ये भी x होगा ना, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड अभी पढ़ा था। तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्या रिजल्ट लिखूं आर्यन? Angles and properties ऑफ of triangle. वाओ, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, ये याद रखना, ब्रांड का नाम नहीं याद रखना, ये काम आएगा जिंदगी भर ना। तो ऐड करो, तो 48 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 48 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 48, तो ये 2 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, ये 1, 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 132 अपॉन x, कितना आएगा अपॉन 2 ना, कितना आएगा 6 दूनी 12, 66 आएगा। तो ये 66 हुआ, ये भी 66 डिग्री हुआ, ये एंगल 66 डिग्री आएगा। ये टोटल कितना है 66, तो ये माइनस कर लो तो ये आ जाएगा ना। समझा क्या? खाली हंस रहे हो ब्रांड वाले भैया। ये 18 है, टोटल कितना है 66, तो ये कितना आएगा 66 माइनस 18 कितना होता है बताओगे? आज के दिन 5 में से गया 4, 48 होगा ना, तो निकल गया। तो शो करना है BC इक्वल टू CD। तो अभी क्या शो करना है तुम्हें? ये छोटा सा ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करो, CD, ये D मार्क किया है, तो ये D है, ये C है और ये D है, तो BC इक्वल टू CD। तो एंगल सेम आना चाहिए, इसके ऑपोजिट एंगल ये, इसके ऑपोजिट एंगल ये साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल ये ना, इसका ऑपोजिट ये, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आना चाहिए। तो B कितना है 66, ये 66 है, ठीक है, और B का वैल्यू बराबर निकालो, BC इज इक्वल टू CD, CD का एंगल ये, BC का ये, तो ये एंगल भी सेम आना चाहिए। लेकिन ये कितना है अपना 48 ना, Since two angles are same, two sides are also same. लेकिन ये किधर 66 है, होगा। समझे क्या? हाँ।
तो ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, मान लो ये y है, अपने 48 के मतलब तो एंगल B प्लस एंगल C सर प्लस एंगल D, वो 40 तो आया है। देखो ये 18 है, टोटल 66 है ना, तो ये माइनस करेंगे तो 48 ही तो आएगा, इक्वल टू 180। तो B का वैल्यू 66, C का वैल्यू 48, तो D का वैल्यू आ जाएगा ना। सर पर पूरा ट्रायंगल थोड़ी ना, वो छोटा ट्रायंगल है ना। तो छोटा बड़ा ट्रायंगल नहीं हो सकता है, अरे सर हाँ। DCB 66 तो इसमें है। मैं कैलकुलेट किया ना ABC, तो ये 66 आया ना, ये भी 66। हाँ तो उधर 40 रुक जाओ, तो उसमें ये ना वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है ना ऐसे, ये 18 है और ये टोटल 66 है, तो ये 48 होगा ना। समझा? तो अभी कैलकुलेट करो, तो ये दोनों को ऐड करो, 10 11 प्लस D इक्वल टू 180, तो D इक्वल टू कितना आता है, 180 माइनस 114 कितना आएगा, 6 7 6 66 आया ना, तो सेम हो गया ना, इक्वल। समझा क्या? नहीं समझा? ध्यान नहीं कर रहा। ये फाइंड किया ना, एंगल D 66 आया, तो अगर एंगल D इक्वल टू एंगल B है, तो इसका मतलब साइड BC इक्वल टू एंगल CD है ना, प्रूफ हो गया। समझा? When two angles are same, साइड्स आर सेम। opposite sides are same. Are same, लिख लो। नेक्स्ट देखो, अरे कहाँ देखता है तुम? यहाँ देखो, स्टार्ट है। 14 को सॉल्व करना है, पेज नंबर 144। ठीक है, एक्सरसाइज 10A का इनर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। तो एंगल AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो साइड इक्वल है तो एंगल क्या होगा, कौन सा, ऑपोजिट है कौन सा, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, तो दोनों एक से एक इक्वल होगा। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 8:5, तो ये x मान लिया हूँ, 5x तो A और B का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको y मान लो। Let- नीचे वाले 5x लेट एंगल मल्टीपल इज y, तो ये एंगल A क्या हो जाएगा, 8y, एंगल B हो जाएगा 5y। ये समझा क्या? हाँ रुकना। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। गुड, तो ये फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा फिर। तो B को x नहीं रखते ना, y रुक जाओ, y ले लेता हूँ फिर। हाँ, तो B तुम्हारा कितना है, 5y ना, तो C भी तुम्हारा 5y होगा। समझा? और ये A कितना दिया है, 8y, तो हो गया ना फिर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 10 आएगा। इक्वल टू 180। कितना आएगा, क्या लिखूं रीजन, ट्रायंगल इज इक्वल सम ऑफ सोच के एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 90 डिग्री कितना, 90 डिग्री 90 बोला था पहले। नहीं 180 का था 180 A कितना है, 8y, क्या मार क्या रहा है B कितना है, 5y, C कितना है, 5y इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 10y, और ये कितना 8y इक्वल टू 180, 10 है तो 18y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 अपॉन 18 कितना आएगा, 10। तो आ गया ना फिर एंगल 8 इंटू 10 80, B कितना 5 इंटू 10 50, तो ये 50, ये 50 और 80 और ये 80। चलो नेक्स्ट बोलो। 15 ओके चलो देखो 15 देखो, अभी 15 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC, एंगल A is 60 डिग्री, एंगल C is 40 डिग्री। Bisector of angle ABC meets at AC.
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, इसको बाइसेक्ट करना है, ए सी पे मिलता है, ये 40 है, ये 40 है, कितना हो 100 ना, तो ये कितना है टोटल वो 80 80, तो ये कितना है 40 और 40 बाइसेक्टर बाइसेक्टर है ना, AC 8 पॉइंट, सो दैट BP इज इक्वल टू CP, तो ये हो गया ना 40 40, हाँ नहीं क्या easy है। निकाले? अच्छा तो वही लिख हो देना गया ऐसे। ना, हाँ देखो इन ट्रायंगल ABC, हाँ इजी है ना, फिर 10 वाला भी तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज 180, तो B का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना है 60 प्लस 40, अभी लिख देना ऐसे, लिखना ऐसे छोड़ नहीं देना, तो एंगल B इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80, तो BP इज द बाइसेक्टर, ये जो है ना बाइसेक्टर है, BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू कितना आएगा 40, मतलब 180 80 अपॉन 2 40 आएगा ना, ठीक है, यहाँ क्लियर है, तो लिख लो अभी इन ट्रायंगल ये PBC, ये 40 हो गया और ये 40 हो गया, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ना, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, एंगल B इक्वल टू एंगल C दैट इज 40, सो साइड्स PC इज इक्वल टू BP, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, चलो पॉज करते हैं, चलो 10वां देखो, 10वां सम क्या बोलता है, पेज नंबर 144 पे दिया है 10th सम, एक्सरसाइज चेने का, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो फटाफट, तो ये ट्रायंगल क्या है ABC, यहाँ से ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर है D नाम से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दिया है 3x प्लस 1, ये क्या है 5y माइनस 2, ये कितना है x प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है y प्लस 2, यहाँ तक क्लियर है, तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना, ठीक है, तो लिख लो इन ट्रायंगल ABC BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, समझा, तो बाइसेक्टर मतलब इक्वल, तो दो ट्रायंगल मिलेगा हमको आर्यन, एक ऐसा एक ऐसा, तो ये इक्वल टू ये है और ये एंगल इक्वल टू ये, और ये साइड कॉमन है ना, ये BDA है और ये BDC है, दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या तेरे को, ब्रांड वाले दिख रहा है, दो ट्रायंगल है, तो लिख लो इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल BDC, तो क्या क्या इक्वल है, BD कॉमन है दोनों में, है ना, तो कॉमन साइड लिखो, कॉमन साइड, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, हीरो रिकॉर्डिंग चल रहा है इधर, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, ये क्या है, समझा ना, ये क्या है बाइसेक्टर एंगल ना, तो ये क्या मिलेगा A से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल VDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC, ASA बराबर ना, ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे क्या मिलता है कॉन्ग्रुएंट से, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ना, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो इसके ऑपोजिट एंगल A का ऑपोजिट BD है, C का ऑपोजिट भी BD है, और क्या लिख सकता हूँ BA इक्वल टू BC, BA इक्वल टू
बी सी, सी पी सी डी से, हाँ ये भी सी पी सी डी से। और कुछ कॉन्ग्रुएंट करना है, दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो ना, तो ए डी इक्वल टू डी सी। तो अभी वैल्यू डाल लो, 3x प्लस 1 5y माइनस 2, ये दोनों सेम होगा, होगा ना, तो कैलकुलेट कर लो। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 5y माइनस 2, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। और क्या करना है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है, AD इक्वल टू क्या है, DC, तो x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 2, तो x माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो यहाँ से डाल लो x इज इक्वल टू y प्लस 1, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिलेगा, 3y प्लस 1 5y इक्वल टू माइनस 3, 3y प्लस 3 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। आर्यन समझ रहे क्या, ये दोनों को सॉल्व करो, माइनस 2y, इसको राइट में ले लो माइनस 6, तो y इक्वल टू 3 ना, चाकू से काट दो, आ जाएगा आंसर। यस तो ये वैल्यू डाल दो y का, तो x आ गया ना इधर, हाँ तो x इज इक्वल टू y प्लस 1 है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 आ गया ना, वाह तो हो गया। फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 4 इंटू 3 12, ये 13, ये कितना आएगा, y का वैल्यू कितना है 3 50 माइनस 2 पगली, अरे 20 Three है ना 20 है, नीचे, अच्छा y नीचे y है वो। y 3 है ना, 13 तो ये 13 आएगा, ये कितना आएगा 4 प्लस 1 Five. 5, ये कितना आएगा 5 5, 5 तो देखो इक्वल है ना 13 13 5 5, पॉज करो।